हमें पहले समझना चाहिए था, सोचना चाहिए था, और रोज टीवी पे आकर भाषण देने से पहले यह तय मानना चाहिए था कि अपने हाथ से जब निकल जाएगा तब क्या कहेंगे बैठ के हम। ये सवाल तो तब सोचना चाहिए था ना आतिशी जी। बिल्कुल नहीं निकला है रोहित जी, दिल्ली के आंकड़ों के, दिल्ली के ग्रोथ के आंकड़ों के हिसाब से हमारे बेड्स की जो बातें जिस तरीके से हो रही हैं उससे ये लग रहा है कि अब किसी के हाथ में रहा नहीं तो केवल टोपी ट्रांसफर की कोशिश हर तरफ से हो रही है। अभिषेक जी, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो दुरुस्त कर दीजिएगा। स्पष्ट रूप से कहा है, हमने स्पष्ट रूप से कहा है कि दिल्ली के बाहर के पेशेंट्स को इसलिए हम दिल्ली में नहीं एडमिट करना चाहते। ओके अभिषेक जी, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं, क्या ये स्थिति नहीं लग रही इस समय कि केवल टोपी ट्रांसफर की कोशिश हो रही है कि अपने ऊपर ना आए बस जो भी परिस्थिति है? बोले अभिषेक। मैं जिम्मेदारी से दो बातें कह रहा हूं और मैं चाहता हूं आतिशी जी इस बात को सुने। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार के 10,000 बेड है, वो एकदम गलत कह रही है। दिल्ली सरकार के 11,353 बेड हैं, जिसमें से केवल 4400 बेड इन्होंने कोविड के डेडिकेट करे हैं और 1372 बेड आज की डेट में ऑक्यूपाइड है। आरपी सिंह जी बैठे हैं, आरपी सिंह जी की केंद्र सरकार और एमसीडी को मिला लोगे तो 16,540 बेड है इनके पास, जिसमें से 1502 बेड इन्होंने डेडिकेट करे कोविड के लिए और आज की डेट में 1328 बेड खाली हैं। अगर आप प्राइवेट अस्पतालों की बात करोगे तो 29,301 बेड है प्राइवेट अस्पतालों में, जिसमें से 2,912 बेड अभी ऑक्यूपाइड है, 2,057 बेड अभी ऑक्यूपाइड नहीं है। टोटल दिल्ली में 57,194 बेड है। यह दिल्ली का आंकड़ा बता रहा हूँ। आशीष जी ने 10,000 बेड का, मैं कह रहा हूँ 10,000 नहीं है, 11,353 है। मैं इनको फैक्ट और फिगर बता रहा हूँ। जो बार बार आप लोग एक बात कर रहे हैं कि दिल्ली के अस्पताल में दिल्ली के लोग, मैं हैरान हूं कि 2 दिन से जांच की बात है, जो हमने कहा उस बात को ना मीडिया ने अब तक लिया ना आपकी चैनल ने दिया। मैं जिम्मेदारी से एक बात आपको बता रहा हूं। WPC रिट पिटीशन नंबर 1585 ऑफ 2018 अशोक अग्रवाल जी ने गुरु तेग बहादुर गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली का हॉस्पिटल है उसके अगेंस्ट रिट पिटीशन लगाई थी, जो 12 अक्टूबर को, जिसका जो कामेश्वर राव जी ने उसके ऊपर जजमेंट दी थी। उसमें राहुल मेहरा जी दिल्ली सरकार के सीनियर लॉयर खड़े हुए थे, जिसमें उन्होंने एक नियम निकाला था वहां के एमडी ने कि दिल्ली के गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल में केवल वोटर कार्ड वालों का ही इलाज होगा। दिल्ली के अशोक अग्रवाल जी कोर्ट में गए और बहुत स्ट्रॉन्ग ऑर्डर कोर्ट ने आर्टिकल 21 का मेंशन करते हुए बोला कि आर्टिकल 21 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कहता है कि आप देश का विभाजन नहीं कर सकते, कोई भी व्यक्ति कहीं से उसका इलाज होगा। इतने बड़े ऑर्डर के बाद में दिल्ली सरकार ने एक बेस बनाया, जिस बेस से उन्होंने आगे एक बहाना मारने की माइग्रेंट की वजह से, बिहार के लोगों की वजह से, यूपी के लोगों की वजह से दिल्ली में इलाज नहीं हो पा रहा। ऑलरेडी 2018 में कोर्ट इनको डांट मार चुका है कि इन्होंने कहा कि ये आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते। मैं रिट पिटीशन रिपीट कर रहा हूं, आतिशी जी आप लिख लीजिएगा, ठीक है, 10585 ऑफ 2018। मैं लास्ट बात आपसे कहना चाहता हूं। मैं अभी सत्येंद्र जैन जी की आपकी सारी मैंने बात सुनी। आज मुझे कांग्रेस वाला नहीं, दिल्ली वाला होकर उनकी बात सुन के डर लग रहा है। लॉकडाउन का पर्पस क्या था? लॉकडाउन का पर्पस था कि आप दिल्ली के अंदर बेड ऑर्गेनाइज करोगे, वेंटिलेटर ऑर्गेनाइज करोगे, पीपीई किट्स ऑर्गेनाइज करोगे। आप देखिए फ्रंट लाइन वॉरियर्स 30% ऑलरेडी कोविड के चपेट में आ चुके हैं, 30% के साथ बहुत बड़ा सब क्वारंटीन में जा चुका है। मैं सजेशन देना चाहता हूं आतिशी जी को, आज हम वेंटिलेटर की प्रॉब्लम दिल्ली में खत्म कर सकते हैं अगर आतिशी जी मान जाए। आम आदमी पार्टी का जो एडवर्टाइजमेंट का बजट इस साल का 380 करोड़ रुपए है, 5 लाख रुपए का एक वेंटिलेटर आता है। आपसे हाथ जोड़ के मेरी विनती है केजरीवाल जी, आप एक साल ऐड मत दो, आपके 8,000 वेंटिलेटर का आज आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। प्रॉब्लम क्या है? हमारे पास 417 वेंटिलेटर है, हमारी रिक्वायरमेंट 10,000 की है। हमारे पास बेड कितने हैं? 8,000। हमारी रिक्वायरमेंट कितनी है? आपने इस लॉकडाउन की पीरियड में क्या था कि गर्मियों में लॉकडाउन अभिषेक जी आपने सलाह तो दी, लेकिन सलाह में साथ में तंज भी लपेट दिया। देखिए मैं आतिशी जवाब में उसके पहले डॉक्टर हर्ष महाजन बहुत देर से आप लोगों को सुन रहे हैं। डॉक्टर साहब मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, अभिषेक जी प्लीज थोड़ा सा रिक्वेस्ट है। देखिए डॉक्टर साहब ने आधे घंटे आप चारों लोगों को सुना बिना किसी टीका टिप्पणी के और चुपचाप सुना, और मुझे नहीं पता उनके मन में ऐसी इस समय क्या भावनाएं आ रही होंगी। उनके चेहरे को देख के मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि वो इसको सुनने के बाद वो क्या महसूस कर रहे हैं। डॉक्टर साहब आप खुद ही बता दीजिए, आने वाला 1 महीना दिल्ली का कैसा हो सकता है? ये सुनने के बाद आपको क्या लग रहा है? नहीं देखिए रोहित जी, जहां तक दिल्ली की मेडिकल व्यवस्था की बात है, मैं तो यहीं का पढ़ा हूँ, मौलाना साहब का पढ़ा हूँ, LNJP हॉस्पिटल उसी का एक हिस्सा है। तो दिल्ली की व्यवस्था तो बहुत अच्छी है, और मैं कहूँ कि मैं यहाँ सारी जिंदगी मैंने यही प्रैक्टिस किया है। तो ये दिल्ली का अस्पताल या सेंटर का अस्पताल या प्राइवेट, एक्चुअली ऐसे जैसे अभी विभाजन का लग रहा है ऐसा कभी था नहीं। और मेरी तो एक ही रिक्वेस्ट होगी कि हम एकजुट करके मिलें और एकजुट चलें और राजनीति को पीछे छोड़ दें, क्योंकि ये बीमारी
जैसे मंत्री जी कह के गए, ये बहुत कंटेजियस है। अगर मैं एक आंकड़ा आपको बताऊं तो आप शायद चौंक जाएंगे। एक आदमी जिसको कोरोना की बीमारी है और अगर हम इंक्यूबेशन पीरियड 5 दिन का ले लेते हैं, वो एक आदमी 2 महीने में 20,000 लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है। इस आंकड़े को लेके चलें तो ये मेरे ख्याल जो हमारी आपस में बहस हो रही है उसको साइड में छोड़ें, आगे चलें। व्यवस्था जितनी है उसे हमें बढ़ाना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्राइवेट हॉस्पिटल और पब्लिक हॉस्पिटलों को मिलके काम करना है। और जो स्थिति एक्चुअली जो ऐप से हमें पता चलती है तो प्राइवेट हॉस्पिटल कोई 80-85% तक भरे हुए हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो है उनका 50-55% तक भरे हुए हैं। तो बेड अवेलेबल होने चाहिए एटलीस्ट, अगर हम आंकड़ों से जाएं। जी